जिक्र कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर के है वो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने को लेकर के है, यानी यथावत स्थिति को लेकर के भी लोगों के बीच में नाराजगी है। कुछ एक्सपर्ट से भी आपकी बातचीत हुई होगी, क्या पूरा निष्कर्ष इस रिएक्शन के तहत उन्होंने निकाला है? अब पूछा अगर मैं देखूं तो उनका भी ये कहना है कि जो साल का अंतिम बजट था, जिस प्रकार से 17 की जो बात आई थी कि 17 में भी जीएसटी लगने के बाद उन चीजों की बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को राहत नहीं मिल पाई है, ये सही है, या किसी चीज की बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये भी सही है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार की बात आ रही है कि केंद्र सरकार की जो योजना है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए फायदेमंद हो, इसीलिए इस बजट में भी, क्योंकि जो आमदनी है उसको भी ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का बजट पेश किया गया है। अगर यही बात मैं किसी से जानकारी से बात करूं तो मैं उन्हीं से पूछता हूं कि वो क्या सोचते हैं। भाई साहब, किसी भी चीज में बढ़ोतरी नहीं होना, आप क्या समझते हैं? बजट को किस रूप में देखते हैं? क्या सही है या क्या होना चाहिए? मेरी तो ये बिल्कुल समझ से परे जान पड़ता है कि जहां तक हम हमारे ऑफिसर्स हो, कर्मचारी एम्प्लॉय, पूरे सेवक हो हमारे प्रदेश के, लेकिन हमें जहां बढ़ोतरी होना चाहिए वहां नहीं हो पाती है हर चीज। अब जैसे अभी हाल ही में हमें डीए में बड़े तंगी का सामना करना पड़ रहा है, डीए हमें नहीं मिल पा रहा है, जबकि गजट में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि केंद्र के सामान जब जब बढ़ेगा तब स्टेट में दिया जाएगा। तो राज्य में कोई मतलब दिक्कत आनी नहीं चाहिए और आसानी से मिल जाना चाहिए। उसकी वजह यही होती है कि बजट में जो होता है एक महीने में देखा जाए तो कहीं ना कहीं से उसमें जो होना चाहिए वो बढ़ोतरी ना होने के कारण ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब महिलाओं को आप इतनी सुविधाएं दे रहे हो, उनको 3 करोड़ से अब आवास बना के दे रहे हो, उनको आयुष्मान की सुविधाएं दे रहे हो, और हम लोगों को एक महीने में देखा जाए तो ठेंगा सा दिखाया जा रहा है। क्योंकि आज हमारे साथी अगर देखा जाए तो कई बार अस्पतालों में इतना इलाज कराते हैं, उसमें जब इलाज कराने के बाद में और जब अस्पताल से और उनका जैसे तैसे बिल अगर जाता भी है स्वास्थ्य संचालनालय में जाता है तो वहां से वो रिटर्न हो जाता है, वापस कर देते हैं कि साहब वो आपने जो सबमिट किया था, अगर मान के चलिए कोई दिवंगत भी हो गया तो और उसने अगर अपना बिल सबमिट कर दिया तो मालूम चला कि उसका मान के चलिए 5 लाख का खर्चा हुआ और अपने जेब से बहन किया उसने, जब वो अस्पताल में जाया उसने अपना सबमिट कर दिया। स्वास्थ्य को लेकर भी बजट में कुछ ऐसा नहीं दिया, स्वास्थ्य में भी कुछ नहीं किया गया। देखा जाए तो बस अब आवास बना देने से हमारी बहन बेटियों को, हमारी माओ को, उनको सुविधा देने से क्या हम लोग खुश होंगे? क्या हम लोग सेवक नहीं है, उनकी नहीं है क्या? ऐसा क्यों? क्या हमारा क्या हम उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते? हमारा वोट बैंक नहीं रहता है क्या? हमें क्यों ऐसा ठगा सा महसूस किया जाता है? हमें ये दुख देखा जाए बुशरा तो कहीं ना कहीं दुख तो है कि बजट में जिस प्रकार की जो सोच रखी थी या मांग रखी जाए, जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं मध्य वर्गीयों के लिए भी आज भी कहीं उसका एक ठगा सा महसूस कर रहा है। क्योंकि मध्य वर्गीय परिवार की बात की जाए तो मध्य वर्गीय परिवार, इससे पहले भी हमने लोगों से बात करी थी, तो मध्य वर्गीय परिवार अगर जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो मध्य वर्गीय परिवार रहता है। तो उसी के अंतर्गत हम ये देख रहे थे कि अभी जितने भी लोग हैं सबका यही कहना है कि अगर सरकार ने केंद्र बजट में कुछ रियायत दी होती तो कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलता और आने वाले समय में इसका लाभ भी सरकारों को मिल सकता था। जी बुशरा। संजय, बिल्कुल कम शब्दों में अगर इस बजट को